आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि बल्लीमारान पूरे देश में धूप और नज़र के चश्मे की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। करीब करीब पूरे उत्तर भारत में चश्मों का फ्रेम, चाहे वो नज़र के चश्मे हो चाहे वो धूप के चश्मे हो, पूरे उत्तर भारत में बल्लीमारान से जाते हैं। कम से कम हजारों दुकानें यहाँ पर हैं और इतनी दुकानें देश में एक जगह कहीं चश्मों की नहीं है। लेकिन इसका इतिहास आपको पता है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की जानकारी आपको दिखा, क्या भैया आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। क्या बोल रहे हो? ये बात बोलेंगे। क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। तभी अभी अब चश्मा के बारे में, आप कहाँ से आए? हम मुरादाबाद से आए हैं। चश्मा लेने? जी, चश्मे लेने के लिए आए हैं। पहली बार आए चश्मे लेने, देखा तो पता चला यहाँ तो बहुत सारे चश्मे, इतने तरह के चश्मे बिक रहे हैं, हम देख के यहाँ अचंभित रह गए। तो मैं यही कहानी बता रहा हूँ। तो अब मैं इसका जो इतिहास है, कैसे बल्लीमारान में चश्मे का कारोबार, व्यवसाय शुरू हुआ और आज देश में सबसे ज़्यादा पैमाने पर हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बशीर चश्मे वाले साहब के पास ले चलता हूँ, जिनका हुनर की चर्चा बल्लीमारान में बहुत है। तो खोजते खोजते तमाम गलियों में जहाँ भी आप जाएंगे, इसमें हजारों दुकानें हैं। बशीर चश्मे वाले साहब के पास में पहुँच गया। हर गली में आप देखिए, सिर्फ मिर्जा गालिब, ये पूरी गलियों में चश्मे की दुकानें और बशीर साहब यहाँ बैठे हैं। और देखिए यहाँ चश्मे का कैसे काम हो रहा है। बेटा जरा हटना, ये आप क्या लेंस? हाँ, ये लेंस कहाँ से आते हैं? यही बनते हैं चाचा को पता है। ये चश्मे। और बशीर साहब इधर है। नहीं, मैं यहीं बैठूंगा आपको बगल में, बैठे आप, ये लीजिए। क्योंकि जो जहाँ जैसे रहता मैं वहीं रहता। तो ये चारों तरफ से आप लेंस में घिरे हुए। पहले बहुत ज्यादा इंटरव्यू आते थे, पहले इसको देखिए आप, बहुत आते थे। मैंने तौबा कर दिया, मैं इंटरव्यू देता ही नहीं। जरा नजरों को कहने दो बल्लीमारा की कहानी। ये इनको दे दीजिए भाई। तो जरा आप मुझे क्लोजअप में ले लेंगे। हाँ, देखिए इन्होंने कई इंटरव्यू दिया है, इन्हें अखबार का यही दिया था इसी दुकान। तो मुझे जल्दी जल्दी जनाब जल्दी जल्दी। बशीर साहब, ये क्या चक्कर है? ये हजारों हजार दुकानें चश्मे की और यहाँ पर नजर के, धूप के चश्मे, ये कैसे, क्या इतिहास क्या है? देखिए इतिहास ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद में बल्लीमारान में 4 दुकानें थी चश्मे की। सबसे पहले थी यूनिवर्सल ऑप्टिकल, शफीकुर रहमान साहब की। वो ख़ानदानी लोग थे। उनके बड़े भाई थे जमील रहमान साहब चश्मे वाले, उनकी फुहारे पे सुनहरी मस्जिद के सामने दुकान थी, पंजाब स्पेक्टिकल। उनके वालिद लतीफ़ुर रहमान चश्मे वाले उसके बानी थे, मतलब उनकी जनरेशन से चश्मे का काम चला आ रहा था। दूसरी थी हमीद ऑप्टिकल, 3 भाई थे, एक डेंटिस्ट थे, 2 चश्मे वाले थे, समझ रहे हैं। तीसरी थी कॉमरेड ऑप्टिकल, अब्दुल अहद साहब की, ऊपर कमरे पे थी। चौथे थे बारादरी के रहने वाले केवी कुमार साहब, जिनकी कुमार ऑप्टिकल थी, मशहूर आदमी थे, होलसेलर थे। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो पहली चश्मे की दुकान पाकिस्तान से आने वालों ने जो खोली, तो एक सरदार जी थे गुलाब सिंह करके, उनकी आज उनके पोतों की दुकान है फतेहपुरी के दरवाजे पे, अशोका ऑप्टिकल। पहले वो यहाँ थे गुलाब सिंह साहब, अशोका ऑप्टिकल कंपनी, 4 आदमी थे। तो इब्तिदा में जो चश्मा बिकता था वो सिर्फ आई साइट का बिकता था। 2 किस्म के चश्मे लेने आते थे कस्टमर। बूढ़े लोग आते थे, रामायण पढ़ने का चश्मा और कुरान शरीफ पढ़ने का चश्मा, इसके अलावा कोई चश्मा नहीं बिकता था। उसमें भी बूढ़े बूढ़े औरत मर्द आते थे। उसके बाद चश्मा थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और 2-4 दुकान, अच्छा एक मैं इसमें भूल रहा हूँ, इनसे एक ज़्यादा और पुराने चश्मे वाले थे नूरुल हक साहब, अनवारुल हक साहब, उनकी ताज ऑप्टिकल थी, वो सबसे पुराने थे। उनके बेटों की ये आपने अच्छा किस्सा बताया कि हिंदुस्तान में चश्मों की जरूरत पड़ी रामायण पढ़ने के लिए और कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। बूढ़े बूढ़े लोग आते थे, भैया
कुरान शरीफ पढ़ने का चश्मा दे दो, भैया रामायण पढ़ने का चश्मा दे दो, समझ गए। और कोई शौक के लिए नहीं लगाता था, या मुंशी किस्म के लोग चश्मा नीचे लगाते थे, दूर बगैर चश्मे के देखते थे, नियर विजन का चश्मा लगाते थे। तो जो मैंने शुरू में नाम लिया शफीकुर रहमान साहब का और जमीलुर रहमान साहब का, उन्होंने कोठी नवाब लोहारू की बिल्डिंग को दोबारा बनाया और उसका नाम रखा चश्मा बिल्डिंग, जिसमें आज चश्मे की दुकानें भी हैं और स्कूल भी है। वो उसके बानी थे चश्मा बिल्डिंग, उन्होंने ही नाम रखा पहला। और एक और पुराने चश्मे वाले थे, मैं उनको भूल रहा हूँ, कंवल ऑप्टिकल करके, मदन साहब। तो फिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया बल्ली महाराज? तो मदन साहब भी पुराने चश्मे वाले थे। तो पहले ऐसा सिलसिला था, जो चश्मे की दुकान खोलता था उसको फैक्ट्री ज़रूर होती थी शीशा बनाने के लिए। जिस नंबर की रिक्वायरमेंट प्रिस्क्रिप्शन आता था, उस नंबर का शीशा अपनी फैक्ट्री में तैयार करता था। होते होते क्या हुआ, थोड़े हालात बदले। मिलिट्री के और पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर लाल जंग का जूता पहनते थे, वो रेवन का चश्मा गॉगल लगाते थे। तो उनकी पहचान थी, स्टेटस था उनका, समझ गए। तो हर ज़माने में जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे लोग कहते हैं। तो पहले हमारे बचपन में ऐसे कहते थे मजाक के तौर पे, चश्मा लगा के समझे, चश्मा लगा के सूझे है दूर की, मुफ्त में अंधे हुए सूरत बनी लंगूर की। चश्मा लगाने वालों को लोग अच्छा नहीं समझते थे, मगरूर किस्म के लोग होते थे, वो गॉगल लगाते थे। आज भी मिलिट्री में जो लाल रंग का जूता पहनते हैं या पुलिस में सीनियर ऑफिसर, वो रेवन का चश्मा लगाते हैं, गॉगल। अब हुआ क्या, एक ज़माना था वो घरों में लकड़ी के चूल्हे जलते, राख से बर्तन मांजते, सिल पे मसाला पीसते। तो औरतें बहुत मेहनत करती थी, तो धुएं से उनकी आई साइट थोड़ी कमज़ोर हो जाती थी, ख़ास तौर से लेडीज़ की। तो वो बेचारियाँ चश्मा लगाती थी। चश्मा लगाने में एक परेशानी ख़ास क्या है कि जो नियर विजन का चश्मा होता है वो 15 इंची से दूरी पे उससे पहले कुछ दिखाता नहीं। और जब औरत आँख में वही सुई में धागा पिरोती है तो वो सुई को और धागे को आँख के करीब कर लेती है। तो वो करीब होने से वो जो डिस्टेंस है विजन का 15 इंची का, वो 3-4 इंची रह जाता है और उसे दिखाई नहीं देता। तो फिर वो चश्मा लेने आती है कि भैया सुई में धागा नहीं पिरोया जा रहा। तो ये तो स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज चश्मे की, सन 60 तक की या 65 तक की। उसके बाद कुछ गॉगल का उरूज हुआ। रेडीमेड गॉगल पहले नहीं बिकती थी, गॉगल बिकनी शुरू हुई। तो शीशा आता था सिर्फ जापान से, समझ रहे हैं। तो जापान की 3-4 कंपनियां थी, जिसमें सबसे मशहूर थी टेकडन करके। फिर उसके बाद और कंपनियां हुई, निपन आई और आई। तो वहाँ से रफ ब्लैंक आती थी, शीशा बन के नहीं आता था गॉगल का। उसको अब क्या हाल है? अभी उसको वो सरफेस करके बनाते थे शीशे को। उसके बाद 65 की जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो शीशा आना बंद हो गया। फिर कुछ ऐसा स्टेज आया कि जो यहाँ पे शीशा बनता था इंडिया में, उसी को यूज़ किया। फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी का उरूज आया तो उन्होंने इंपोर्ट बंद करके और दुर्गापुर में एक फैक्ट्री लगाई, समझे। तो उसमें जनाब आली शीशा बनाया। कई साल तक इंपोर्ट भी बंद रहा, लेकिन जब वो लेंस बन के तैयार हुआ उसमें बबल बहुत आ गए, तो वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर रशिया से शीशा आया रफ ब्लैंक, तो उसका ये था कि वो थोड़े दिन में वाइट शीशा कलर पकड़ लिया करता था, विजिबिलिटी कम हो जाती थी। ये स्टेज भी आया। सबसे पहले शीशा जो आया रफ ब्लैंक, वो इंग्लैंड से आया, यूके से। तो चचा बशीर चचा, थोड़ा और शॉर्ट में आइए, बहुत लंबी स्टोरी हो गई। अब तुरंत अब आ जाइए यहाँ। अब आज के जमाने जो शीशा आया वो यूके से आया, जो सर विलियम। अब इस समय का बताइए। इस समय में ये हुआ कि अब जो है, जब ये फॉरेन ट्रेड मल्टीनेशनल कंपनियां आई तो सब चाइना ने कब्जा कर लिया। फ्रांस भी पिट गया, अब सब कब्जा, और सब इस बार चाइना का कब्जा है। लोग चाइना को बुरा भी कहते हैं। शीशा 100% फ्रेम आजकल वहीं से आ रहा है और रेडीमेड स्टॉक है। अब कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हैं। हाँ, चाइना ने सब कब्जा कर लिया, रेडीमेड अवेलेबल है। और अब कोई अब एक बताइए, चलिए चश्मे का हो गया, चुनाव के दिल्ली का कुछ मिजाज समझ में आ रहा है? देखिए चुनाव का ये कोई आ जाए, हमने रोटी कमा के खानी है। तो हमारी रोटी किसी लीडर के घर से तो आएगी ही नहीं। आज भी मेहनत कर रहे हैं, कल भी करेंगे, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, GST भी भर रहे हैं,
समझे, ऑफिशियली बिजनेस कर रहे हैं, किसी तरह के कोई हेरा फेरी भी नहीं कर चलिए, रहे आपने हैं। बात की, इसका बहुत शुक्र। जो जीतेगा जो हारेगा, हमें उनसे बस ये हमारा एक राइट है, हम वोट देंगे।